दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कल असादुद्दीन ओवैसी का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान बंद होने वाली है। क्यों कहा है, इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। और वहीं आपको बता दें आज सबसे बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लिए है और दुख की खबर भी है। आज आपको ये खबर सुनना बहुत जरूरी है। खबर राजस्थान से है। मान्यवर काशीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले व्यक्ति का आज निधन हुआ है। कौन है, कौन से पद पर थे, वो सारी चीजें आपको आज बताएंगे। वहीं सबसे बड़ी तीसरी खबर है कि संतोष राज वर्मा ने कहा बहन कुमारी मायावती जी को राहुल गांधी जी अपना नेता मान लें, इसी में उनकी भलाई है। आज इस पर भी बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी खबर एक और है, चौथी। शाह जमशेद ने कहा पूरी इंडिया गठबंधन एक तरफ, मायावती जी का वोटर एक तरफ। क्या है पूरी कहानी, इस पर भी बातचीत करेंगे। सूरज बौद्ध ने कहा कि यूपी में ठाकुरशाही चल रहा है। आपको बता दें दलित समाज होना भी गुनाह है। सूरजपाल जाटव, आपने भोले बाबा साकार विसरी का नाम सुना ही होगा, जिनके काफिले के दौरान 100 कुछ लोगों की जान गई थी। आज उन्हें जमानत और उनको निर्दोष साबित कर दिया गया है। मतलब पूरी तरीका से उनका मामला रफा दफा हो गया है। मैं नहीं कहता कि वो जाटव हैं, दलित हैं तो उन्हें कानून छोड़ दे, जो गलती करे उन्हें सजा मिलना चाहिए। इस पर भी बातचीत करेंगे। बाकी तीन और सबसे अहम खबर है चंद्रशेखर मायावती जी को लेकर, उस पर भी बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर 9वीं है और शुरू से शुरू करते हैं। रवि आर्या लिखते हैं गजब नौटंकीबाज है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद एक पॉडकास्ट में बैठ करके बातचीत करते हैं मायावती जी से। अब पता नहीं सच में बातचीत करते हैं या झूठ। आपको बता दें कि पॉडकास्ट शुभांकर मिश्रा का था, यूपी वाले गोंडा वाले का। आज पूरे देश में शुभांकर मिश्रा का सिर्फ नाम चल रहा है, ब्रांड बन चुके हैं शुभांकर मिश्रा पॉडकास्ट में। उनके पॉडकास्ट में सारे लोग पहुंच चुके हैं। जैसे रजत शर्मा की आपकी अदालत थी, वैसे इस समय पॉडकास्ट शुभांकर मिश्रा का चल रहा है। बहुजन समाज की खबरें दिखाते हैं मिश्रा जी, इसीलिए लोग उन पर ज़्यादा दलित समाज भरोसा करता है। हम लोग दिन रात राग अलापते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन हम पर उतना लोग भरोसा नहीं करते हैं। खैर सच्चाई यही है कि कोई संवर समाज दलितों की पीठ थपथपा दे तो ऐसा लगेगा कि मानो सब कुछ मिल गया हो और दलित समाज चाहे सर कटाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा उसे। आपको बताते रवि आर्या ने लिखा कि चंद्रशेखर आजाद गजब नौटंकीबाज हैं। भाई साहब का कहना है कि मैं फोन मिला रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, लेकिन बीएसपी के कार्यकर्ता बातचीत नहीं होने दे रहे हैं। ये कैसी बेनमडा है कि देश के दो दलित बड़े नेता एक साथ नहीं आ सकते और दलित समाज बीच में चंद्रशेखर और मायावती में फाइट करवा रहा है। ये हमारे देश की विडंबना वाली बात है। और सबसे ज़्यादा इस देश में जो 18 से 20% दलित समाज है उसके लिए है। आज देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया। कांग्रेस ने राज किया, बीजेपी ने राज किया, बहुत सारी पार्टियों ने इस देश पर राज किया, लेकिन आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सिर्फ 8 मुख्यमंत्री हुए दलित समाज से 75 सालों में, जिसमें मायावती जी ने ही अपना पूरा कार्यकाल निभाया है। बाकी कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल। जहां आज हम बात करते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमें घोड़ी पर चढ़ने के लिए मारा जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक बुलंदशहर में शादी थी यूपी में। सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं कि बुलंदशहर में एक शादी थी यूपी में, जहां ठाकुर समाज के लोगों ने दलितों को इसलिए मारा कि वो घोड़ी पर चढ़कर बारात आया था और डीजे बजा रहा था। साथ में लिखते हैं कि हिंदू धर्म में दलितों की यही औकात है। आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सारी खबरें दिल को झकझोर देती है कि जहां हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गया, लेकिन आज भी हम जातिगत आज़ाद नहीं हैं। ऐसा क्यों? अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो हम डीजे नहीं बजा सकते, हम अपने खुशी नहीं बांट सकते,
घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते। अगर हम दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं तब भी हमें लोग मार रहे हैं। अगर हम बौद्ध धर्म अपना रहे हैं तब भी लोग हम पर प्रताड़ना कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। तो इसे हमें समझना होगा। सूरज कुमार बौद्ध वैसे बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं और मुझे लगता है कि हर मुद्दे पर वो मुखर होकर बोलते हैं। मकबूल सिद्दीकी लिखते हैं, राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि कांग्रेस बसपा को इंडिया गठबंधन में लेना चाहती थी, लेकिन सपा के दबाव के कारण उसने ऐसा नहीं किया। दरअसल बात ये उन दिनों का है जब राहुल गांधी जी एक मीटिंग के दौरान, एक जनसभा संबोधन करने के दौरान कहा कि मायावती जी चाह लेती तो बीजेपी चुनाव हार जाती, इंडिया गठबंधन से मिलकर के बहन जी चुनाव लड़ती तो आज बीजेपी खत्म हो जाती। आपको बता दें, मायावती जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो। जो भी था वो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया था। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना था कि अगर बसपा शामिल होगी तो हम चुनाव इंडिया गठबंधन से नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी को डर सताने लगा और उन्होंने मायावती जी को इनवाइट नहीं किया। ये सच्चाई थी उस समय की, जैसा कि मकबूल सिद्दीकी ने बताया है। तो ये बड़ी खबर है। और क्या लगता है, चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी से वाकई में मिलना चाहते हैं? अगर मिलना चाहते होते तो अब तक मुलाकात हो जाती। मैंने देखा है रवि गौतम जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं उनसे मुलाकात हो गई, और भी बहुत सारे लोग हैं, प्रोफेसर इंदु चौधरी से मुलाकात हो गई, बहुत सारे लोग हैं, रेखा रानी जी से मुलाकात हो गई, तमाम लोगों से मुलाकात हो जा रही है। चंद्रशेखर जी से मुलाकात मायावती जी से कैसे नहीं हो रही है? मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर मन से मायावती जी से मिलना चाहें तो मुलाकात हो जाएगी। आप लोग भी बताइएगा। लेकिन जो बड़ी खबर है उस पर नज़र डालिए। शाह जमशेद ने कहा कि पूरी इंडी गठबंधन एक तरफ हो जाए और मायावती जी के वोटर्स एक तरफ हो जाएं, तब भी मायावती जी के वोटर्स भारी पड़ जाएंगे पूरे इंडिया गठबंधन पर। अगली जो सबसे बड़ी खबर है वो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा कि बहुजन समाज के मजबूत स्तंभ और मानवर काशी राम साहब के रहे साथी, बीएसपी, DS4 और बामसेब के संस्थापक सदस्य, राजस्थान में बहुजन मिशन को जन जन तक पहुंचाने वाले अनगिनत नेता और कार्यकर्ता को तैयार करने वाले श्रद्धेय बाबूजी OP भैरवा जी का निधन हो गया है। यह समाचार अत्यंत दुख पहुंचा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद, आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद बाबूजी भैरवा जी के लिए बड़ी खबर जारी करते हैं। वाकई में जिसने मानवर काशी राम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला हो और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो, नेता रहा हो, और उसके जाने पर दुख तो होगा ही होगा, खासकर बहुजन समाज के लोगों को, चाहे वो किसी पार्टी में क्यों ना हो। आपको बता दें, मोहब्बत की दुकान अब बंद होने वाली है। मोहब्बत की दुकान को बंद करने के लिए असादुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री होने वाली है। जैसे ही यूपी में असादुद्दीन ओवैसी की एंट्री होगी, ठीक वैसे ही 2 लोगों की छुट्टी होने वाली है। नाम आपके सामने मैं बाद में रखूंगा। आप लोग भलीभांत जानते हैं असादुद्दीन ओवैसी सबसे ज़्यादा किसका वोट काटते हैं और आजकल यूपी में सबसे ज़्यादा वोट किसको मिल रहा है, जो असादुद्दीन को मिलना चाहिए। खैर, संतोष राज वर्मा लिखते हैं कि अब राहुल गांधी जी को अपना नेता बहन कुमारी मायावती जी को मानकर कांग्रेस को बीएसपी का समर्थन कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार कई पार्टियों से गठबंधन करने के बावजूद भी आप हारे जा रहे हैं राहुल जी। तो इस हिसाब से भी गठबंधन करना चाहिए, और इस हिसाब से भी गठबंधन करना चाहिए कि चाहे हरियाणा हो, मायावती जी की वजह से चुनाव हारे, दिल्ली हो तब भी यही कहते लोग मायावती जी की वजह से चुनाव हारे, यूपी हो तब भी लोग कहते मायावती जी की वजह से चुनाव हारे। तो क्यों ना इंडिया गठबंधन में मुख्य चेहरा मायावती जी को घोषित करके यूपी का चुनाव लड़ा जाए। आप कल्पना नहीं कर सकते, यूपी में बीजेपी की हार होगी, इंडिया गठबंधन की जीत होगी तब जब मायावती जी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी तब। ये मैं व्यक्तिगत नहीं बता रहा हूँ, जिस तरह से आजकल ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन मायावती जी को मुख्यमंत्री चेहरा पद बनाएगा? आप लोग की राय प्रतिक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।